हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू कैच करो एक बार फिर से आप लोग को। आज हमारे साथ हैं 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीतने वाले संकेत महादेव सरगर, जिन्होंने इस इवेंट में भारत की ओर से पहला मेडल जीता था। सबसे पहले तो वेलकम सरगर। थैंक यू सर। कैसे हैं आप। अभी बढ़िया हूँ सर। अभी रिहैब हो गया है और रिहैब चल रहा है अभी रिलायंस हॉस्पिटल में मुंबई में। अच्छा, और जी सब ठीक है सर, बढ़िया चल रहा है। चलिए ग्रेट। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर विक्ट्री। ओके सरगर, अगर अपन बात करें इनिशियल डेज की, तो किस तरीके से आपने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। जैसे मैंने स्टार्ट किया था सर, 2012 में स्टार्ट किया था वेट लिफ्टिंग। मैं दुकान ओके। में मतलब दुकान में बैठता था, पापा की पान की दुकान है। अच्छा। तो एक दादाजी आते थे, तो दादाजी ने मुझे बोला था कि पापा को बोला था कि इसको सुबह शाम दुकान में बिठाते हो, इससे अच्छा कोई स्पोर्ट ज्वाइन करा दो। हम्म। और पापा को भी बहुत पसंद था अच्छा। और स्पोर्ट्स तो बहुत पसंद था। और उसके बाद और फिर पापा ने मुझे तुरंत उसी दिन एडमिशन करवाया वेट लिफ्टिंग में, जहाँ हमारे जिम घर के पास ही है, दिग्विजय ओके। इंस्टीट्यूट ऑफ वेट लिफ्टिंग। ठीक है। तो उधर एडमिशन किया, तो 2 साल में 2 साल किया मैंने ट्रेनिंग उधर अच्छे से। 2 साल के बाद फिर मुझे और अच्छा लगा कि ट्रेनिंग करने में थोड़ा इंटरेस्ट आ गया। ओके। और फिर इंटरेस्ट भी आ गया। फिर जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलने लगा, डिविजनल और स्टेट लेवल खेलने लगा। हम्म। तो उसके बाद अच्छा लगा कि इस ज्यादा ट्रेनिंग करेंगे तो और आगे सिलेक्शन मिल सकता है, क्योंकि उस हम्म। टाइम मेरा जो डिविजनल कंपटीशन था, हम्म। तो उस टाइम मेरा सिल्वर मेडल आया था। तो मैं उस अच्छा। टाइम दूसरा नंबर आया था, तो मैं थोड़ा नाराज हो गया था कि हम्म। मैं ट्रेनिंग बहुत कम किया हूँ। अच्छा। और मैं और अच्छा करता तो मुझे आगे स्टेट में सिलेक्शन मिलता। हम्म। तो उस टाइम मैंने तय किया था कि मैं बहुत अच्छा ट्रेनिंग करूंगा और ऐसे थोड़ा भी चांस नहीं दूंगा कि मैं सिल्वर पे या थर्ड पे खड़ा रहूं। हम्म। तो उस टाइम से मैंने 9th में था, मैं अभी भी याद हम्म। है। तो उस टाइम से मैंने इतना अच्छा से तैयारी किया हम्म। कि फिर मैंने 11वीं में, मतलब हम्म। 2 साल बाद, यूथ यूथ नेशनल में खेला ओके। विशाखापट्टनम में। हाँ हाँ। उसमें मैं कंपटीशन के पहले थोड़ा बीमार था। अच्छा। तो मैं कंपटीशन के पहले ही बीमार हो गया 1 हफ्ते, तो उसमें मैं हम्म। अच्छा परफॉर्म, उसमें ब्रॉन्ज मेडल आ गया। हम्म। फिर उसके बाद मेरा फिर उसके 2 महीने बाद फिर स्कूल नेशनल गेम्स था, नहीं स्कूल नेशनल था ओके। जो। तो स्कूल नेशनल में मैंने गोल्ड मेडल ले लिया और रिकॉर्ड भी लगा दिया 49 kg कैटेगरी में। ओके। वाओ। तो 49 में मैंने किया था 82 और 107। हम्म। तो ये स्कूल का रिकॉर्ड भी बना दिया था, हम्म। टोटल के रिकॉर्ड बना दिया था, स्नैच का, हम्म। क्लीन एंड जर्क का सबका रिकॉर्ड बना दिया था। ओके। फिर उससे फिर आगे चलता गया कि और ट्रेनिंग करूंगा तो और आगे सिलेक्शन हम्म। मिल सकता है क्या, हम्म। में सिलेक्शन मिल सकता है क्या। और सबसे हर स्पोर्ट्स पर्सन का सपना होता है ये कि इंडिया पहनना ही है। बिल्कुल। तो मेरा भी सपना था कि और ट्रेनिंग करो, अच्छा इंटरनेशनल भी मिलेगा। हम्म। और ऐसे पता था कि जो कुछ मिलना है कि स्पोर्ट्स के थ्रू ही मिलेगा, हम्म। बाकी तो कुछ नहीं मिलेगा। नहीं तो स्पोर्ट्स में आप बस, स्पोर्ट्स में कैसे मिलेगा, आप जितना मेहनत करोगे उतना ही आपको मिलेगा। हम्म। तो मेहनत करते गए और फिर पापा का दुकान भी संभालते थे। हम्म। फिर उसके बाद आगे सिलेक्शन होता गया। फिर मैं 2 साल से अभी इंडिया कैप में हूँ, ओके। पटियाला में एनआईएस में। हम्म। तो उसके बाद फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ। वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेरा थोड़ा खराब परफॉर्मेंस हो गया। हम्म। उसके बाद मैंने फिर सिंगापुर में न्यू नेशनल रिकॉर्ड, कॉमनवेल्थ रिकॉर्ड लगा दिया। हम्म। फिर अभी में सिलेक्शन होके फिर गेम्स में सिल्वर मेडल ले लिया। हम्म। चलो नाइस। हम्म। अच्छा, अभी अपन बात करें अगर पास्ट इवेंट की, कॉमनवेल्थ गेम 2022, तो इसमें एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ कि आप सिल्वर मेडल और गोल्ड मेडलिस्ट के बीच में केवल और केवल 1 kg का डिफरेंस है। जी। और वो जो मैं मैच देख रहा था, बिलीव मी,
जब हम लोग मैच देख रहे थे उस टाइम पे ये लगा था कि गोल्ड कंफर्म है। जी एट दैट मोमेंट वो इंजरी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपकी एल्बो में हुई। हाँ। क्या उस टाइम पे आपका क्या सोच रहे थे कि यार 1 किलो से मैं रह गया और ये इंजरी, क्या कहना चाहोगे इस हाँ, पे? बहुत बुरा लग रहा था मुझे क्योंकि मैंने 2018 से गेम्स की तैयारी की थी, हम्म मतलब 18 का गेम्स हुआ था, उसके बाद तय किया था कि मैं नेक्स्ट गेम्स में खेलूंगा। हम्म 56 उस टाइम कैटेगरी था, हम्म तो एक गेम खेलना है ये सोचा था मैंने, हम्म और ऐसे ट्रेनिंग भी कर रहा था। फिर मुझे बहुत ऐसे नाराज भी हो गया था कि 1 केजी से गया और 1 केजी से ऐसे मैं कर पाता था, ऐसे नहीं कि मैं हम्म, कर नहीं पाता था, बहुत मुश्किल बिल्कुल। था। मैंने हम्म कई बार किया, हम्म वो इंजरी की वजह से मैं कर नहीं पाया, तो नाराज था, बहुत सारा नाराज था। और एक सपना था कि मेरा हम्म, अ, इंग्लैंड में जाके, आजादी के 75 वर्ष में इंग्लैंड बिल्कुल। में जाके नेशनल एंथम बजाना है। हम्म तो मेरा एक ये था कि जो लाइन था, जो मैं 2018 से बोलता हूँ, उनके उनके 150 साल के विरुद्ध मेरा एक दिन, वाह, क्या बात। कि हमारे ऊपर 150 साल ये किया, पर उनके विरुद्ध मेरा, मैं एक भारतीय हूँ तो मेरा विरुद्ध मेरा एक दिन, हम्म तो मैं सब करना चाहता था। उस हम्म सब दिमाग में आता कि सोच रहा था, मैं कर नहीं पाया। हम्म बस एक हम्म गलती नहीं बोल सकते हम, थोड़ा मेरा हम्म, इम्बैलेंस हो गया बॉडी की, रिकवरी करते टाइम जर्क में थोड़ा मैं हिल गया मेरा बॉडी, तो उसमें ओके। एल्बो आ गया। हम्म तो नहीं, मेरे को फिर मैं, ध्यान है पोस्ट पोस्ट इवेंट जब आप मीडिया से इंटरेक्ट कर रहे थे, तब काफी सारे जो मीडिया पर्सन थे वो आपसे ये जानना चाह रहे थे कि आपकी इंजरी कैसी है, वो आपसे जी बाइट उस पे लेना चाह रहे थे। बट यू ऑलवेज मेंशन्ड कि यार आई फील बैड कि मैं गोल्ड नहीं ला पाया। तो वो जो एक थॉट प्रोसेस था, वो एक माइंडसेट था, वो क्लियर आपके उन वर्ड्स के अंदर भी दिख रहा था। जी तो यार वी कैन फील कि कितना बुरा आपको लग रहा है एज ए प्लेयर। बहुत बुरा, कभी कभी सोचता हूँ तो पूरा ऐसे मतलब हिल जाता है कि कभी कभी ऐसे दिमाग में आता है, तो बॉडी में कुछ अलग ही होता है कि क्या हो गया ये, कैसे सोचा था, जैसे ट्रेनिंग तो बहुत अच्छा किया था, तो लास्ट मिनट में थोड़ा ये हो गया, तो बुरा लग रहा है। पर खुश हूँ कि मैं इंडिया का पहला मेडल मैंने दिया है, बिल्कुल सिल्वर मेडल। बिल्कुल, एंड वी ऑल फील प्राउड कि इंडिया का पहला मेडल एक उस कैटेगरी में आया, और एक उस जी ऐसे पर्सन से आया जिसके लिए बहुत लोगों ने शायद एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि संकेत जी महादेव सरगर जो पहले मैच में इंडिया को पहला मेडल ला देगा। अगर अपन सर। वेट लिफ्टिंग कैटेगरी की बात करें तो काफी सारे नेम्स थे उनके अंदर, काफी सारे जिनसे एक्सपेक्टेशन एक बहुत हाई लेवल की थी। जी बट एक ऐसा इंडिविजुअल परफॉर्म करता है और केवल 1 केजी से रह जाता है गोल्ड के लिए, बट टिल वो सिल्वर मेडल आई थिंक शायद हर एक इंडियन को एक क्या बोलते हैं ना, एक अलग फीलिंग देता है। और यस। इसी पे शायद अपन इसी को कंटिन्यू करते हैं एक बार के लिए। आफ्टर योर मेडल अपने जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक ट्वीट जी किया कि यस। इंडिया को पहला मेडल, वो मैं आपसे जानना चाहूंगा एक बार। उन्होंने जब हम इंटरेक्शन में गए थे 12 अगस्त में, तो उन्होंने बोला था कि सबसे पहले पूछा कि उन्होंने इंजरी कैसी है, और तो कैसे चल रहा है, रिकवरी है। तो हम्म मैंने बोला हाँ, रिकवरी भी है और इंजरी हम्म भी सब ठीक है सर। अच्छा। और तो सर ने पूछा था कि आपका सर्जरी हुआ लंदन में, हम्म और जो पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी का उसके बाद इधर कर रहे हैं आप, तो हम्म दोनों डॉक्टर से कैसा ये हो रहा है, हम्म कांटेक्ट हो रहा है। तो मैंने जवाब दिया था कि कॉन्फ्रेंस में हो रहा है, हम्म और वो डॉक्टर ने बोला था कि उधर जाने के बाद हम कॉन्फ्रेंस में आपका ट्रीटमेंट करेंगे, हम्म जहाँ से इधर रिलायंस एचएन हॉस्पिटल है, हम्म तो के थ्रू हो गया था। हम्म अभी चल भी रहा है। हम्म और फिर उन्होंने मुझे बोला कि जैसे एक व्यापारी होता है, उनका बुहनी सुबह अच्छा हुआ तो उनका हम्म पूरा साल, हम्म, पूरा महीना अच्छा जाता है। तो इस CWG में मैंने सिल्वर मेडल लेके बुहनी अच्छी की थी, ऐसे वो मानते हैं। अच्छा, ओके। और
जी, कि मैंने बुगनी अच्छी की थी। हम्म तो बहुत खुश था मैं उस टाइम भी उनका जो स्पीच सुन रहा था कि हम्म जो इंडिया के पीएम के थ्रू थोड़ा सा जो हम्म होता है सुनने के लिए मिल रहा है, तो हम्म बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद भी मोटिवेशन मिला कि और अच्छा करके दिखाएंगे, पूरे हम्म इंडिया को दिखाएंगे और तिरंगा लहरा। बिल्कुल। थोड़ा सा अगर अपन थोड़ा पास्ट चले, तो ये जो आपके अचीवमेंट्स है इनके पीछे काफी हार्डवर्क है, काफी स्ट्रगल भी है। तो एक बार वो जर्नी आप एक बार बता सकते हैं कि वो जर्नी कैसी रही? वैसे सर बहुत मुश्किल था कि ट्रेनिंग, कॉलेज हम्म और दुकान संभालना। हम्म हम्म वैसे ट्रेनिंग, कॉलेज और जिम का मेंटेन हम्म करना बहुत मुश्किल कि हम्म कैसे करे। हम्म मतलब ऐसे नहीं लगता था कि नहीं होगा, होगा ऐसे लगता था, पर पापा का दुकान में हेल्प भी करना पड़ता था हम्म और जिम में जाके ट्रेनिंग भी अच्छा सा करना पड़ता था। ऐसे नहीं जाके बस टाइम पास करना है, हम्म कुछ भी करके आना है, अच्छा इम्प्रूव हम्म करके दिखाना है। हम्म तो उस टाइम थोड़ा जो चाहिए हमें दिया है पापा ने, मतलब हमें पता था कि कैसे दे रहे वो लोग, कि हम्म उनका दिन कैसे निकल रहा है। हम्म और बहुत मेहनत किया है हमारे लिए मम्मी पापा ने। हम्म तो उसका हमें ये था कि समझ था कि उन्होंने बहुत मेहनत किया है, उनको कुछ ना कुछ करके दिखाना ही है, तो हम्म बस वही दिमाग हम्म में रख के ट्रेनिंग कर। हम्म, ओके। जी और वो दिखती भी है। मैं आपकी जब हम लोग रिसर्च कर रहे थे, मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा आपका कि आप अर्ली मॉर्निंग अराउंड 5:30 AM जी आप उठते, देन आप जो भी आपका रूटीन था उसके बाद में आप शॉप पे हाँ, जाते थे विद योर फादर। जी ओके, देन जी वहां पे आपका जो भी रूटीन था वो आप करने के बाद में देन यू गो टू द जिम फॉर ट्रेनिंग। यस ओके, और जी फिर सर। वहां पे जी ट्रेनिंग, मेंटल ट्रेनिंग प्लस फिजिकल ट्रेनिंग, मेंटल स्ट्रेस को मेंटेन करना, वो काफी जी सीरियसली काफी ज्यादा हेक्टिक हो जाता है विद योर स्ट्रगल। और उसका एक प्राइज वापस से आपको मिला है विद द कॉमनवेल्थ सिल्वर, राइट? ठीक है। यस यस तो सर। अगर अपन बात करें मैन कि आपका स्ट्रगल प्लस आपके फैमिली का स्ट्रगल, तो अगर अपन जी फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या लगता है कि कितना हार्डवर्क आपके पेरेंट्स को करना पड़ा? जैसे सबसे पहले फाइनेंशियल होता है कि हम्म डाइट के लिए हम्म और ट्रैवलिंग के, एग्जैक्टली। उसके लिए भी उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया कि हम्म कभी कभी तो ट्रैवलिंग के लिए लगता था, हम्म पैसा लगता था। और कभी कभी डाइट के लिए भी बहुत लगता था। उन्होंने अपने जो मन को बहुत ये किया कि चलो कुछ पैसा ज्यादा, मतलब ज्यादा थोड़ा कस्टमर हो गया, जैसे ज्यादा ये हो गया, तो पैसे निकाल के रखना है कि हम्म उसको, मतलब मुझे कहीं बाद में जरूरत ना लगे कि उस टाइम हम ना दे पाए। हम्म तो उस टाइम पैसे का भी है और सपोर्ट होता है, जो उनका जो आप करो हम आपके साथ है, मतलब जो बिल्कुल। होता है वो माइंडसेट वाला भी हम्म सपोर्ट चाहिए। हम्म तो दोनों सपोर्ट बहुत अच्छा था। और घर घर वालों से बचपन से ही था कि अ, अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बनना ही है। हम्म तो हम्म बस मेहनत करते थे सर। हम्म। अच्छा संकेत, अगर अपन बात करें आपकी अचीवमेंट्स की, तो आप अभी काफी एक अर्ली एज के अंदर हैं, बट टिल आपने काफी सारे अवार्ड्स एंड मेडल्स एंड अचीवमेंट्स ले लिए हैं, राइट? तो अगर मैं एक मूवमेंट की बात करूं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो इवेंट था सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल, जिसमें जी आपने एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड बनाया था, आई थिंक शायद 254 केजीज का या 256 केजीज का, प्लीज करेक्ट मी। वो मूवमेंट कैसा था, वो इवेंट कैसा था आपके लिए? वो इन सबसे बढ़िया था मेरे लिए कि, और इम्पोर्टेंट भी था कि हम्म कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए सिलेक्शन लेना था ओके। उस टाइम। तो वो कंपटीशन में थोड़ा सा भी गलती होता तो मैं आज इधर नहीं होता, गेम्स में हम्म सिलेक्शन भी नहीं मिलता। हम्म तो मुझे कोई भी चांस नहीं देना था दूसरे को कि मेरा कुछ ये हो जाए। तो मैंने पूरा मेहनत, पूरा दिल हम्म से कंपटीशन किया था। और उसमें फिर मैंने
स्नैच में नेशनल रिकॉर्ड, कॉमनवेल्थ रिकॉर्ड और क्लैन जर्क में भी स्नैच नेशनल रिकॉर्ड, ओके। कॉमनवेल्थ रिकॉर्ड बना दिया था। हम्म तैयारी बहुत जोर से की थी मैंने कि हम्म जय शर्मा सर है, उन्होंने भी बहुत अच्छे से मुझे ट्रेन करके लिया था। हम्म क्योंकि कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप हुआ था, वर्ल्ड चैंपियनशिप और कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप, उसमें हम्म मैं वॉश आउट हो गया था। ओके। तो उसमें सिलेक्शन नहीं ले पाया था। तो मेरा तो वो तो चांस चला गया था, तो लास्ट चांस था। हम्म तो सर भी बार बार मोटिवेशन करते रहते थे कि देखो हम तो जी रहे इसके लिए है, अगर ये नहीं मिलेगा तो फिर जी के फायदा नहीं है। हम्म तो सर का भी बहुत मोटिवेशन रहा है, सर का रहा है, जो हमारे सपोर्ट स्टाफ है, जो फिजियो है, उनका भी बहुत सपोर्ट रहा। हम्म उनको भी मैं धन्यवाद अ, हम्म हर टाइम कहता हूँ और कहता रहूंगा मैं कि उन्होंने इतना हेल्प किया, जो मोटिवेशन दिया मुझे, ट्रेनिंग इतना अच्छे से करवा के लिया। तो हम्म अच्छा लगता है ये। बिल्कुल। अच्छा, कोई एक ऐसा मूवमेंट, अगर अपन अभी अचीवमेंट्स की बात कर रहे हैं, कोई एक ऐसा मूवमेंट या कोई ऐसा इवेंट जो आपके दिल के सबसे करीब हो? वैसे बचपन में मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल में गोल्ड मेडल मिला था। अच्छा। तो वो अभी तक याद है कि उसके वजह से मुझे ऐसा लगा कि, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि आगे भी हम्म सिलेक्शन होता है हम्म ये से डिस्ट्रिक्ट से। तो उस टाइम मुझे हम्म डिस्ट्रिक्ट लेवल में गोल्ड मेडल आया था। हम्म तो उस टाइम में इतना खुश हो गया था कि मैं उस टाइम भी सोचा था कि और ट्रेनिंग अच्छा करेंगे और नेक्स्ट कंपटीशन में और अच्छा करके दिखाएंगे। हम्म तो उस टाइम फिर मैं डिविजनल गया था, हम्म डिवीजन कंपटीशन में, तो उस टाइम सिल्वर आया था। अच्छा। तो उस वाह। टाइम तो सिल्वर आके फिर मैंने भी और तय किया कि और अच्छे से ट्रेनिंग करेंगे और हम्म बाद में ऐसे मौका नहीं देंगे कि मैं सिल्वर और ब्रॉन्ज पे खड़ा ना हो। बिल्कुल। अच्छा, वो जब याद आप है, पर हम्म सबसे पहला मेडल डिस्ट्रिक्ट लेवल का याद। ओके। अच्छा, जब आप ट्रेनिंग में नहीं होते हैं, अपने एक पर्सनल मूवमेंट आप एंजॉय कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आप मूवीज वगैरह देखना पसंद करते हैं? हाँ, मूवीज कभी कभी देखता हूँ मैं। वैसे अपना जो खाली टाइम होता है हम्म उसमें मैं रूम में ही रहता हूँ, रिकवरी अच्छे से अच्छा हो। हम्म क्योंकि अभी तो पेन है इसलिए कुछ नहीं, पर बाकी का रिहैब चल रहा है। पर जब ट्रेनिंग होता है तब हमें हम्म रेस्ट होता है, तो हम हम्म रूम में रह के अच्छे से अच्छे रिकवरी कैसे हो इस पे ध्यान देते हम्म हैं। हम्म और फिर गाना सुनता है, गाना। और कभी कभी मूवी जाता हूँ, पर मूवी देखने का इतना शौक नहीं है। पर मोबाइल जैसे मुझे मिशन मंगल मूवी बहुत पसंद है, तो वो देखता अच्छा। रहता हूँ। अच्छा। तो वही देखता हूँ बार 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 बार। हम्म और MS धोनी, ये दो मूवी बहुत पसंद है मुझे, तो हम्म वही देखता रहता हूँ। हम्म तो और जो यूट्यूब पे वीडियोस होते हम्म हैं वेट लिफ्टिंग के और जो न्यूट्रिशन के, से सब हम्म देखता हूँ। हम्म। आपको क्या लगता है, अभी सही टाइम है आपके ऊपर बायोपिक बननी चाहिए? नहीं, अभी तो सही टाइम नहीं है क्योंकि अभी तो करना बाकी है। हम्म। अच्छा, फेवरेट एक्टर कौन है आपका? मेरा अक्षय कुमार फेवरेट एक्टर है। ओके। अ, मुझे फेवरेट मतलब जैसे मिशन मंगल मेरा फेवरेट, मतलब ऑल टाइम फेवरेट मूवी है, तो हम्म देखता रहता। तो अक्षय कुमार बहुत पसंद है हम्म उस मूवी में, तो अच्छा। और ज्यादा पसंद। अच्छा, कोई ऐसा सॉन्ग जो आपको लगता है कि यार मेरी अभी तक की जो जर्नी है उसको डिफाइन करता है, या फिर ये पर्टिकुलर सॉन्ग है जो मैं बहुत इंजॉय करता हूँ या मोटिवेट करता है? जो वही उस मूवी का गाना है शाबाशिया। तो अच्छा। उस जो वो तो काबिल नहीं है तू, वाह। हाँ। अ, बाद में फिर वही लोग तुम्हें तालियां बजाएंगे, अच्छा हम्म बोलेंगे, तो हम्म वो गाना अच्छा लगता है हम्म बहुत। हम्म चलो, नाइस। और फेवरेट एक्ट्रेस आपकी? अ, वही विद्या बालन है। अच्छा। अ, हाँ। क्योंकि मुझे बचपन से ही ना साइंस का बहुत लगाव है। क्योंकि अच्छा। ओके। मैं 10th के बाद भी मैंने सोचा था कि साइंस लूं। हम्म बाद में फिर सोचा कि साइंस लूंगा तो ट्रेनिंग में ज्यादा फोकस नहीं रहेगा,
और मुझे वेट लिफ्टिंग भी करना था, तो मैंने आर्ट्स चुना। फिर आर्ट्स से अभी मैं ग्रेजुएट हूँ बीए और मास्टर्स कर रहा हूँ हिंदी में। ओके, चलिए नाइस। तो संकेत, आगे आने वाले इवेंट्स के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्या कैसी तैयारी है अभी उनके लिए? अभी तो तैयारी सर, सबसे पहले डॉक्टर ने बोला है और मेरा भी यही मानना है कि सबसे पहले मैं हाथ पे पूरा ध्यान दूं और उसको 100% रिकवरी करूं। और ऐसे नहीं कि 99% भी, क्योंकि 1% भी बाद में फिर तकलीफ दे सकता है, कंपनी तकलीफ दे सकता है। तो मुझे पूरा रिकवरी होना है, रिकवरी होने के बाद ही मैं फिर कंपटीशन में खेलूंगा, ऐसे सोच। चलो नाइस नाइस नाइस। चलो संकेत, कोई एक ऐसा मैसेज या कुछ ऐसे वर्ड्स जो आप शेयर करना चाहते हो अपने फैंस के लिए? हाँ, मैं एक ही कहना चाहूंगा, कहता हूँ मैं हमेशा कि कहीं भी इंटरव्यू में कि हमेशा लाइफ में एक अपना टारगेट गोल सेट करो और उसी की दिशा में चलते रहो। बिल्कुल। क्योंकि एक टारगेट और गोल रहेगा तो हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। कि हम उसके लिए क्या करना है ये सोच भी सकते हैं, तो हमारा दिमाग भी खाली नहीं रह सकता कि उसी के हिसाब से हम सोचना है कि हमें क्या करना है लाइफ में। एक टारगेट और गोल सेट करेंगे तो, और उसी के हिसाब से हम ट्रेनिंग करो या उसी के हिसाब से आप जो उसको करना है, जो आपको हासिल करना है उसके लिए आप मेहनत करो, सच्चे दिल से करो और सातत्यपूर्ण कंटिन्यूस करो, तो आपको जो चाहिए वो जरूर मिलेगा। यही बिल्कुल कहना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एंड सच अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड्स। एंड एग्जैक्टली सही कहा आपने। अगर एक डिसिप्लिन के साथ में एक पाथ आप चुन लेते हैं और उस पर कंटिन्यू करते हैं तो डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलती है। और ये कंटिन्यूस बहुत इम्पोर्टेंट है, सातत्य से करना। क्योंकि हम कई बार कैसे होता है, एक चीज का लिए गोल सेट करते हैं और हम कई महीने बाद, कई साल के बाद हम स्टॉप हो जाते हैं कि हमें कुछ मिल नहीं रहा है, नहीं हो रहा है इससे। तो ये कंटिन्यूस रखना भी बहुत जरूरी है कि हमें मिलेगा, जो हम बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। जो अपनी मेहनत, जो अपना जो गोल हासिल करना है उसके लिए कंटिन्यूस हार्ड वर्किंग बहुत जरूरी है सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। एंड अगेन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन फॉर योर थैंक यू विक्ट्री सर। इन द लास्ट इवेंट, एंड मैनी बेस्ट विशेस टू यू कि आपके आगे आने वाले जितने भी इवेंट्स हैं उनमें आप जी गोल्ड मेडल जीतें और इंडिया का नाम ऐसे ही जो है ऊंचा करते रहें। सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैन, थैंक यू सो मच अगेन फॉर योर टाइम। यस यस सर, थैंक यू सर। चलो मैन, गुड बाय। ओके सर, बाय बाय सर। बाय।